नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ई के पावर यक्स घात का अवकलन और समाकलन दोनों एक समान क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी है, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि ई के पावर बराबर ई वन वन प्लस यक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस यक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस यक्स पे 4 का यानी एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस ये एकदम सीरियल वाइज सीरियल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल होता है, इसको लिखें या न लिखें, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे हमको एकदम क्रम वाइज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बराबर ये पूरा मान होता है, ये अनंत तक जाता है। ठीक है, अब अगर इसका अवकलन हम करते हैं तो इस मान को हम रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो डी डी एक्स आप ई के पावर एक्स का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये मान पूरा रख देंगे इसके बराबर, ई के पावर एक्स के बराबर। तो यहाँ पे डी डी एक्स अनंत तक जाएगा, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ज़्यादा दूर तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इनका अवकलन हम करेंगे, ये एक का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन शून्य होता है। एक हो या कोई भी अचर हो, उसका अगर अवकलन करते हैं तो शून्य होता है। तो ये जीरो हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। और एक यक्स का अवकलन 1 होता है, और ये नीचे यक 1 फैक्टोरियल है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। और ये है तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल नीचे बचा ही है। और ये हो जाएगा 3x² अपान 3 फैक्टोरियल, और ये प्लस 4x पे 3 घात, और ये 4 फैक्टोरियल, और ये प्लस करके ऐसे से अनंत तक जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया जीरो, इसको छोड़ देंगे, और ये 1 इसको लिख लेंगे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल जो है इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 गुणे 0 के रूप में जाएगा। ठीक, जीरो तो इसको हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, और इसका मान 1 के बराबर ही आता है। अब आती है इसकी बारी। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल जो है इसको अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हल करते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ये एक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 2 है और ये भी 2 है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखिए 2 है और ये 2 फैक्टोरियल है, तो इसको ऐसे हम तोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो यहाँ से यक्स हो गया, और ये 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये 3x² है ना, तो ये 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ही हमको ज़रूरत है। 3 को अलग कर लेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो यहाँ पर x² अपान 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान भी x³ अपान 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो अवकलित मान है, ठीक है, वो अवकलन करने से पहले देखिए था, यानी कि अवकलन जो हमने किया है ई की पावर यक्स घात का, इसके मान का, वो बिल्कुल वही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ई के पावर यक्स का अवकलन ई के पावर यक्स के बराबर ही आता है। तो यहाँ से हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं कि ये मान ई के पावर यक्स के बराबर है। तो इस तरीके से इसका अवकलन हो जाता है डी ई के पावर एक्स डी डी एक्स ई के पावर एक्स घात का अवकलन ई के पावर एक्स के बराबर होता है। तो ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं समाकलन करने पे क्या इतना ही आता है, इतना ही। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब ई के पावर एक्स का समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करेंगे तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि ई के पावर एक्स के स्थान पे ये मान पूरा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। चलिए ये हो गया करके अनंत तक ये चला जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं इसका सूत्र, हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसका सूत्र होता है समाकलन का। मान लीजिए ये यक्स का हमको समाकलन करना है, तो इसका सूत्र ऐसे बनता है यक्स 1 + 1 अपान
टू प्लस सी, या फिर इसका व्यापक रूप अगर हम करें यक्स पे यन, ठीक है, डी एक्स है, तो ये हो जाएगा यक्स पे यन प्लस वन अपान यन प्लस वन प्लस सी। ये होता है इसका सूत्र। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीरियल वाइज, तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, यानी कि इसको हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। सब सीरियल वाइज है, हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं इसको। तो अब एक का समाकलन क्या होगा? एक का समाकलन यक्स होगा। कैसे, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सवाल ये है कि हम यक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो ये एक है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इंडिकेट या इसको दर्शा सकते हैं कि यक्स पे जीरो घात, ठीक है, क्योंकि हम यक्स के सापेक्ष करते हैं, ये हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यक्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिए एक को। यक्स पे अगर जीरो घात है तो उसका मतलब एक के बराबर है, या फिर कोई भी ऐसा मान हो जिस पे अगर घात जीरो हो तो वो एक के बराबर होता है। तो सिंपली ये एक के बराबर है यक्स पे जीरो घात, ठीक है। तो इसको हम समाकलित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे यक्स पे पावर जीरो प्लस वन हो जाएगा, और इसी पावर का हम यहाँ पे भाग दे देंगे, और प्लस ये सी होता है स्वच्छ अचर, जो हम अपने आप इसको कुछ भी रख सकते हैं समीकरण के अनुसार, यानी फलन के अनुसार। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली मान क्या आ रहा है? यक्स पे एक घात और ये प्लस सी, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स प्लस सी, क्योंकि यक्स पे एक घात है तो हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर इसका हम समाकलन करते हैं और इसका इसका सबका, तो सब में सी सी नहीं जोड़ेंगे, ये एक ही है, ठीक है, एक ही साथ समाकलन हो रहा है, तो हम सबके लिए एक ही स्वेच्छ अचर सी जोड़ देंगे। तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। या फिर अगर इसका समाकलन देखते हैं कि भाई यक्स का हम समाकलन करें यक्स अपान वन फैक्टोरियल का, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हमें जोड़ना होगा वन, तो पहले से ही है, वन जुड़ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल, तो पहले इसको लिख लेंगे हम, और ये जो पूरा घात है उसी को हमको यहाँ पे भाग दे देना है, और ये प्लस सी होता है। देखिए, यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं ना, इसका समाकलन और इसका समाकलन, तो यहाँ पे अलग अलग सी लिख रहे हैं। लेकिन जब एक साथ जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस करके लिखा है, तो सब में हम एक ही स्वेच्छ अचर लगा देंगे, यानी कि सी एक ही बार लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यक्स स्क्वायर टू का करते हैं समाकलन, ठीक है, और अपान टू टू फैक्टोरियल इंटू डी एक्स है, टू फैक्टोरियल डी एक्स, ठीक है। तो इसका हम करेंगे तो इस पे दो घात है ना, तो ये तीन घात हो जाएगी, सामान्यतः ऐसे देख सकते हैं। फिर ये तीन घात का इसमें भाग हो जाएगी, और ये टू फैक्टोरियल नीचे तो पहले से ही इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये प्लस सी होता है। तो अब इसी तरीके से सबका हम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान, एक का मान यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यक्स आया है। अब इसके बाद इसका मान क्या है? ये आया है, ये, यानी कि यक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो है। अगर इस दो फैक्टोरियल को हम तोड़ते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वन फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी रूप में देखिए है यहाँ पे, तो इसको हम टू फैक्टोरियल के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए, इसका हमने समाकलन किया तो इसका मान क्या होगा? यक्स पे तीन घात हो जाएगी, दो घात थी तीन घात हो गई, यहाँ पे एक घात थी तो दो घात हो गई, यहाँ पे दो घात है तो तीन घात हो जाएगी, और इसी तीन घात का यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगी, और ये यहाँ पे दो फैक्टोरियल पहले से ही है, तो इसको हम लिख लेंगे। इसी तरीके से इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो इस पर तीन घात है तो ये चार घात हो जाएगी, और नीचे चार घात का गुणा हो जाएगा, और नीचे तीन फैक्टोरियल पहले से ही मौजूद है, तो इसको लिख लेंगे, और ये क्रम वाइज चलता चला जाएगा अनंत तक। इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो अब इनको हम जोड़ लें, यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल, और ये पूरा प्लस जो है सी हम यहाँ पे स्वेच्छ अचर एक जोड़ देते हैं अलग से, सबका एक ही में, ठीक है। तो अब ये हो गया यक्स क्यूब, और ये थ्री फैक्टोरियल अपान यक्स पे फोर घात, और ये
4 फैक्टोरियल और ये प्लस करके ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा और उसके बाद सी स्विच अचर रहेगा। वो सी बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फलन का अगर हम अवकलन करते हैं और उसी फलन का हम समाकलन कर दें तो हमको एकदम वही मान मिलेगा जिसका हमने अवकलन किया था। ठीक है, तो उसी अवकलित मान का हम समाकलन कर दें तो वही मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम यक्स का अवकलन कर दें, ठीक है, ये एक्स है, इसका अवकलन कर दें तो इसका मान 1 होता है। अब इसी मान का अगर हम समाकलन कर दें 1 का, ठीक है, यक्स के सापेक्ष, तो ये मान इसके बराबर होना चाहिए यक्स के। तो ये यक्स आएगा और ये प्लस सी, तो सी का मान यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये यक्स प्लस 0 या फिर इसे हम लिख सकते हैं यक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसी के अनुसार ये यहाँ से इसका मान सी का मान 1 आएगा तो यहाँ पे 1 रख देंगे हम। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 हम यहाँ पर लिखें इसके आगे या फिर यहाँ लिखें, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मान है पूरी तरह से ई के पावर एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पे ई के पावर एक्स के बराबर इसको रख देंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ई के पावर एक्स घात का अवकलन और समाकलन दोनों ही एकदम बराबर होता है और वो बदलता नहीं है। अगर उसका अवकलन हम करते हैं ई एक्स का तो ई एक्स ही मिलता है और उसी का समाकलन करें तो भी वो ई के पावर एक्स घात ही आता है। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।